कई बार मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किए हैं, लेटर के माध्यम से सम्राट चौधरी से अनुरोध कर रहे हैं कि उत्तराखंड झारखंड के वोट बैंक पर भी पहले असर पड़ सकता है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा प्रति जो धरना पर आए बैठे हुए पूरे बिहार के कर्मचारी, उसके प्रति ध्यान विभाग में बढ़ी है, मोची है, टेलर है। नमस्कार, मेरा नाम है मजीद कुमार। आप देखना शुरू कर दिए लोक की दर्पण यानी LA24/7। आज विधानसभा का दूसरा दिन है सत्र का। ऐसे में गर्दनी बाग में आप देख रहे हैं अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोग अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। आपको यहाँ आपदा मित्र से लेकर आपको ये रसोईया दीदी से लेकर तमाम लोग आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हम देखिए बिहार पुलिस चतुर्थी संघ के लोग यहाँ आए हुए हैं। आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, ऐसे तमाम चीजें हम बात करना चाहेंगे। अगर विधानसभा का सत्र दूसरा दिन है, चुनाव में तकरीबन लगभग 2 महीने हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने चुनावी मूड में आ चुकी है। ऐसे में जो तमाम आंदोलनकारी है जिनके मुद्दे हैं वो आकर धरना प्रदर्शन कर रहे ताकि इनकी बातों को सरकार सुन सके। ऐसे में आइए, क्या इनका कहना है? क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? प्रदेश अध्यक्ष रामानुज राव। हमारी मांग है 9 सूत्री मांग, जो बिहार में ट्रेड रैंक सिपाही बिहार पुलिस चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ में हमारे प्रचारी संवर्ग के जो संवर्ग है पूरे बिहार की, उसको ट्रेडमैन में समायोजित करना। जिस तरह की हमारे उत्तराखंड में है, झारखंड में मिला है, छत्तीसगढ़ में मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है, उसी तरह मुझे भी यहाँ प्रचारी संवर्ग को ट्रेडमैन में समायोजित, जैसे कि कारपेंटर है उसी की भांति हमको भी समायोजित उसमें किया जाए पुलिस विभाग में। लेकिन हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किए हैं, लेटर के माध्यम से सम्राट चौधरी वित्त मंत्रालय है उनके माध्यम, उनको भी लेटर के माध्यम से अनुरोध किया है, लेकिन आज तक हमारे मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं किया है। जबकि अब मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हम पूरे बिहार के सुशासन बाबू हैं, लेकिन हमारे पुलिस संवर्ग में जो प्रचारी संवर्ग है उसके लिए सुशासन बाबू नहीं है, उनके लिए आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना आंख खोल के देखें कि हमारी मांग के प्रति जो धरना पर आए बैठे हुए पूरे बिहार के कर्मचारी, उसके प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे मांगों की पूर्ति करें। अन्यथा अगर वो हमारे मांगों को पूर्ति नहीं करते हैं तो मैं आगे पूरे हड़ताल कर उतर जाएंगे। तभी इनका दोषी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कर्मचारी नहीं है। हम मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करूंगा, डीजीपी महोदय से भी यही अनुरोध करूंगा कि और एडीजी साहब हैं उनसे भी हमारे मांग यही करते हैं कि हमारे जो मांग है 9 सूत्री मांग वो ट्रेडमैन में समायोजित करना, उसको अविलंब 1 माह का अतिरिक्त वेतन है, उसी के साथ 13 माह का, हर पुलिस विभाग में 13 माह का वेतन दिया, लेकिन उसी से संवर्ग में कंधे से कंधा मिला करके हम चल रहे हैं। लेकिन हमारी मांगों के प्रति आज तक 1 महीना का वेतन नहीं दिए। मुख्यमंत्री खुद बोले थे कि आपकी मांगों के प्रति छूट गया है, लेकिन हम इसको लेकिन आज तक इन्होंने नहीं दिया। 180 दिन वेतन जो मिलता है दैनिक विराम भत्ता लगातार, उसको सिपाही की तरह 180 दिन को दिया गया, लेकिन हमारे कर्मी को नहीं दिया गया। राशन मनी एक ही में खाते हैं, उसको 2500 3000 दिया था, हमको 2500 मिलता है। क्यों? उसका नियम अलग हो गया, मेरा नियम अलग हो गया। क्या वो कम खाते हैं, हम बेसी खाते हैं? क्योंकि हमको और कम कर दिया। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मैं उनसे बल में सबसे बड़ा चीज है, हमारे पुराने कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। एक कर्मचारी के 100 कर्मचारी का भोजन बनाना पड़ रहा है, सिपाही का इतने तादाद में बहाली कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुलिस संवर्ग में, प्रचारी संवर्ग में बहाली नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह अन्य राज्य में लागू हुआ है उसी तरह हमारे
ट्रेड सिपाही में समायोजित करे एवं बल में वृद्धि जो और उसकी सेवा तत्व बनाने का पड़ा। हम 38 साल सेवा में हैं, आज 8 महीना नौकरी बचा हुआ है, लेकिन आज तक हमारे पास किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया है, न तो यह भी सेवा शर्त बनाया है कि आप क्या चीज में हैं। कोई सेवा शर्त ही नहीं है हमारे पास। किस सेवा शर्त से हमारे ड्यूटी ले रहे हैं, ये वो स्पष्ट जवाब दे कि हमको जब तक सेवा शर्त बनाए। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सेवा शर्त बना करके हमारे नियम। सरकार आपकी बात सुनेगी ऐसा लग रहा है? उम्मीद कर रहे हैं कि वो आशा है कि इस चुनाव से पहले हमारे कर्मी को लागू कर दें, अन्यथा उनकी आगे वोट बैंक पर 50,000 कर्मचारी है, उस पर वोट बैंक पर भी पहले असर पड़ सकता है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित करें और मांग पूरा करें। क्या कहना चाह रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री सर से अनुरोध कर रहे हैं कि उत्तराखंड झारखंड के तरह बिहार में भी प्रचारित चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को ट्रेड रैंक लागू किया जाए और हम लोग का 1 माह का अतिरिक्त वेतन, हम लोग राष्ट्रीय बंदी में भी ड्यूटी करते हैं तो हम लोग को भी 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। हमारा 9 सूत्री मांग है, 9 सूत्री मांग हमारा नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को 9 सूत्री मांग दे। अगर मांग नहीं देंगे तो आज हमारा 22 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ है, अगले अनिश्चित काल हमारे पूरे कर्मचारी अनिश्चित काल हड़ताल पर उतर जाएगा और हमारे कर्मचारी पूरा 14 गजट को बंद कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री सर से हमको अनुरोध है कि बाप रे बाप, पूरा सिपाही के साले साल बहाली कर रहे हैं, साले साल सिपाही को बहाली कर रहे हैं, लेकिन चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को बाप रे बाप, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को एकदम बहाली नहीं कर रहे हैं। तो हम छाती पीट करके बोल रहे हैं कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को जितना जल्द से जल्द बहाली करें, इसलिए कि सिपाही को खाना बना करके कौन खिलाएगा, कैंपस को सफाई कौन करेगा, साहब को आवास को सफाई कौन करेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सर से अनुरोध है कि पुलिस प्रचारी कर्मचारी को जल्द से जल्द बहाली सुनेंगे नीतीश जी? हमारी बात अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर चल जाएंगे और अगर हमारी बात सुनेंगे तो हम लोग 10,000 हमारे कर्मचारी हैं, चुनाव तो नजदीक आ गया है। 10,000 हमारे परिवार के साथ उन लोग को वोट दिया जाएगा और नहीं तो हम लोग पूरे कर्मचारी छाती पीट करके हाय हाय करेंगे कि सभी पुलिस सिपाही को बहाली किया है और प्रचारी कर्मचारी को बहाली नहीं कर रहे हैं। चुनाव भी तो करीब आ गया है और चुनाव भी करीब आ गया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सर को बोल रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो प्रचारी कर्मचारी को बहाली किया जाए और उत्तराखंड झारखंड के बाद ही ट्रेड रैंक लागू किया जाए। मैं निरंजन कुमार, केंद्रीय संयुक्त मंत्री बिहार, पटना। क्या डिमांड है आपकी? बस वही ट्रेड रैंक का मांग है। लगता है सरकार आपकी बात को सुनेंगे? खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर कैमरा में आएगा बढ़िया। सरकार आपकी बात को सुनेंगे? सरकार आपकी बात सुनेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध हम करेंगे कि जिस तरह से केंद्र में बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को सिपाही संवर्ग में शामिल किए हैं, उस तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डीजीपी महोदय से, गृह सचिव महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि केंद्र के अनुरूप, सारे राज्य के अनुरूप हम लोग को ट्रेडमैन सिपाही में समायोजित करें। तो ये आप देख रहे थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर सिपाही क्या चीज क्या बोल रहे? मुख्यमंत्री महोदय से जब जनता दरबार लगाए हुए थे, उस समय हम लोग जनता दरबार में जा करके मिले थे। मुख्यमंत्री महोदय आश्वासन दिए थे कि जाइए, पद नाम छूट गया, आप लोग को 13 महीना का वेतन अमीर सुमानी साहब देंगे, लेकिन अभी तक सर मुख्यमंत्री महोदय के कान में जू नहीं गया, किसी पदाधिकारी के कान में जू नहीं गया। हम लोग का मांग देने में सरकार आनाकानी कर रहा है। सालों साल में सिपाही का बहाली हो रहा है, लेकिन ये परिचारी कर्मचारी के बहाली के लिए सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
एक कंपनी में मेरा ये एक रसोइया जो है 100 आदमी का खाना बनाने का काम कर रहा है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से, डीजीपी महोदय से, सारे लोग से अनुरोध करेंगे कि कम से कम कर्मचारी संवर्ग का बहाली करने का शीघ्र काम करें। ये हम मुख्यमंत्री से हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से यही मांग करते हैं कि जिस तरह झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों को सिपाही में समायोजित किया गया है, सेम उसी तरह बिहार पुलिस में जो कर्मचारी है उसको सिपाही में घोषित कर। साथ में आपको लगता है नीतीश कुमार सुनेंगे? चुनाव बहुत नजदीक है, लगता है नीतीश जी सुनेंगे चुनाव? एकदम सुनेंगे। नीतीश कुमार इंजीनियर है और सबको देखते हैं, इसीलिए उनका नाम सुशासन बाबू है। हम चाहेंगे सुशासन बाबू से कि आप पुलिस विभाग के सबसे निचला पायदान पर काम करने वाले हमारा रसोइया, नाई, जलवाहक, सुपर है, जिसको आप केंद्रीय पुलिस बल की तरह सिपाही में समायोजित करिए और साथ में 13 महीना का वेतन देने का कृपा करें। हमारा यही अनुरोध है। मैं हमको जैसे CRPBF मिलिट्री पुलिस, बिहार मिलिट्री पुलिस और समझौता है सरकार से, जो केंद्र में देगा वही को हम बिहार में भी देंगे। तो 1 माह का वेतन हम लोग के छूट गया है, उनको हम लोग कह रहे हैं कि लागू कर दीजिए। सिपाही, हाँ, 1 महीना का है। जैसे सिपाही लोग पिकेट पोस्ट पर कंपनी में जाते हैं, उनको 6 महीना के दैनिक विराम भत्ता देता है। और हमको क्या है साहब, 1 महीना फुल, 2 महीना हाफ, 3रा महीना साहब चलिए घर में, फिर ओकर बाद उसके राशन मनी उनके मिलेगा 3000, हमको मिलेगा 2500। एक मेस में भोजन वो भी करते हैं, एक मेस में भोजन मैं भी करता हूँ। तो ये कौन भेदभाव है भाई? उनको 2500 दीजिएगा, हमको 3000 दीजिएगा। 6 रोटी वो भी लेते हैं, 6 रोटी मैं भी लेता हूँ। तो हम यही कह रहे हैं कि जैसे टेलर है, मोची है बिहार में, उसी तरीका से हम लोग भी सम्मिलित कर रहे हैं कि उनका भी 2000 स्केल वेतन स्केल पे हम लोग के भी लागू कीजिए और आपकी जय जयकार होगा नीतीश बाबू। जय हिंद। तो गर्दनी बाग में हम अभी मौजूद थे, दिखाइए। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद थे और पुलिस वर्ग का चतुर्थवर्गीय वर्ग का कुछ डिमांड है बिहार सरकार से और इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा।